अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मृणालवती। चालुक्य वंश की अनसुनी कहानी। चालुक्य वंश, जो भारत के दक्षिणी भाग में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए जाना जाता था, की शासक रानियां हमेशा से अपने साहस और नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इन रानियों में से एक प्रमुख और अनसुनी कहानी है मृणालवती की। मृणालवती 12वीं शताब्दी की चालुक्य साम्राज्य की रानी थीं, जिन्होंने अपने पति के निधन के बाद राज्य की बागडोर संभाली और अपने कुशल नेतृत्व से साम्राज्य को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृणालवती का प्रारंभिक जीवन और विवाह। मृणालवती का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता जल्द ही सामने आ गई। उनकी शिक्षा दीक्षा में ध्यान दिया गया था और वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की महिला थीं। उनका विवाह चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य सवीर से हुआ था, जो एक महान और कुशल शासक थे। विक्रमादित्य सवीर के साथ मृणालवती का जीवन सुखमय था और वे दोनों मिलकर राज्य के कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन एक दिन राजा विक्रमादित्य सदिस का अचानक निधन हो गया और राज्य की बागडोर मृणालवती के कंधों पर आ गई। राज्य की बागडोर संभालना राजा के निधन के बाद मृणालवती ने साहसिक कदम उठाया और राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उस समय के इतिहास में यह महिला शासक का कदम अत्यंत साहसिक था, क्योंकि अधिकांश समय महिलाओं को राजनीतिक निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन मृणालवती ने अपनी प्रशासनिक क्षमता और साम्राज्य के प्रति निष्ठा से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने शासन की शक्ति को संभाला और चालुक्य साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। सामाजिक सुधार और न्याय। मृणालवती केवल एक कुशल प्रशासक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी नीतियां समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को मान्यता दी और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। मृणालवती ने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में किसी भी महिला को अपमानित नहीं किया जाए और उन्हें समाज में समान स्थान प्राप्त हो। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए। उन्होंने अपने राज्य के हर कोने में विद्यालयों की स्थापना की, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। विदेशी आक्रमणों से राज्य की रक्षा। मृणालवती के शासनकाल में चालुक्य साम्राज्य पर कई विदेशी आक्रमण भी हुए, लेकिन मृणालवती ने अपने सैन्य बल और रणनीतिक कौशल से इन हमलों को न केवल रोका, बल्कि कई बार बाहरी आक्रमणकारियों को मात भी दी। उनकी दूरदर्शिता और निर्णय क्षमता ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और राज्य को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मृणालवती का योगदान और विरासत। मृणालवती का योगदान केवल सैन्य और प्रशासन में नहीं था, बल्कि उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों को संरक्षण दिया और अपने दरबार में विद्वानों को सम्मानित किया। मृणालवती के समय में चालुक्य साम्राज्य में कला और विज्ञान का भी उत्थान हुआ और यह साम्राज्य भारत के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक बन गया। मृणालवती की मृत्यु के बाद उनके कार्यों और योगदान को इतिहास में बहुत कम स्थान मिला। उनकी कहानी को समय के साथ भुला दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मृणालवती ने साबित कर दिया कि एक महिला न केवल घर के भीतर, बल्कि राज्य की बागडोर संभालने में भी सक्षम हो सकती है। उनके शासनकाल में किए गए सुधारों और कृतियों ने उन्हें एक महान शासक के रूप में अमर कर दिया। निष्कर्ष। मृणालवती की कहानी एक प्रेरणा है कि साहस, नेतृत्व और समर्पण से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि महिला शक्ति केवल परिवार और समाज तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। मृणालवती जैसी महान रानियां इतिहास के पन्नों में छिपी हुई हैं, लेकिन उनका योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता।